इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद क्या फ्यूचर स्कोप मिलेगा। स्पेशली अगर आप बीटेक करते हैं डिप्लोमा के बाद या +2 के बाद, डजंट मैटर, मैं दोनों को क्या करूंगा, कवर करूंगा। तो सबसे पहले देख लो आप क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने का आपको एक सबसे अमेजिंग फ़ायदा क्या मिलेगा, ऑफिसर कैसे बनोगे आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड स्टोरी भी आपको पता लगेगा। और वो वीडियो कहाँ मिलेगा, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करा है वो आपको मैं दूंगा रिसोर्स, जो मेरे तरफ से एक बोनस है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रेफर्ड इंजीनियरिंग ब्रांच माना जाता है आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, नॉर्मल कॉलेज में, छोटे कॉलेज में। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहानी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई साहब, ड्यूरेशन से। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है आपका, ये बताइए सर। कोर्स का ड्यूरेशन आपका है बीटेक के बाद, बीटेक करेंगे आप डिप्लोमा के बाद 3 साल का, +2 के बाद कितना है 4 साल का। एडमिशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो एडमिशन लेने का 2 प्रोसेस है आपका। वो क्या है आपका, लीड के थ्रू से जा सकते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शन है, लीड प्लस क्या हो गया मार्क्स के बेस पर लीड के एग्जाम प्लस डिप्लोमा के मार्क्स। अलग अलग तरीके से क्या होता है काउंसलिंग होता है डिफरेंट स्टेट्स में। लाइक महाराष्ट्र में आप देखेंगे उसमें जो काउंसलिंग होगा सिर्फ मार्क्स के बेस पर, जो डिप्लोमा का मार्क्स उसके बेस पर सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है। बट बहुत से स्टेट हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक यूपी है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, जिसमें एग्जाम होते हैं डिप्लोमा के बाद। डिप्लोमा करते करते मतलब 3rd ईयर में एग्जाम होगा, लीड एग्जाम देना होगा, उसके मार्क्स के बेस पर आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। सो ये तरीका है। लेकिन और एक तरीका है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, बेसिकली दो टाइम एडमिशन ले सकते हो। वो क्या है, आप जुलाई अगस्त में ले सकते हैं एडमिशन, और एक जनवरी फरवरी में, अभी लेटेस्ट जो यूजीसी का नया रूल आया था उसके हिसाब से। तो बहुत ही अमेजिंग है, राइट। तो उसके बारे में एडमिशन लोगे तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो चलिए जानते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आए थे। वो क्या है, कॉलेज विद्या। तो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म निकल के आएगा, उस फॉर्म को भरना है। और इनका एआई पावर सिस्टम आपके लिए आपको बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। जैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन आएगा, उसमें 2 ऑप्शन होगा, या तो इनके आप एक्सपर्ट काउंसलर से ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग फ्री में ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कॉलेज वालों से बात कर सकते हो, उनके बारे में जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपैरिजन करना। आप डिफरेंट कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। इनका सिस्टम 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके आपको कंपैरिजन करके देते हैं। जैसे प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, स्टूडेंट रेटिंग हो गया, और रिकॉग्निशन हो गया, बहुत सारे बाकी सारे चीज़ें। एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, फेक चीज़ों से बचना। फेक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आप बच जाते हैं आप अगर कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या है, आपका स्कॉलरशिप। तो आप अगर एडमिशन लेंगे आपका डिप्लोमा, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो भाई साहब आपको अप टू 34,200 रुपया तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है फाइनेंस का। तो कॉलेज वाले बंदे जो हैं वो फाइनेंशियल ईएमआई का ऑप्शन दें या ना दें, बट कॉलेज विद्या वाले ईएमआई का ऑप्शन देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ ओनली। दैट्स नॉट ऑल, एडमिशन के बाद क्या चाहिए होता है, इंटर्नशिप, जॉब। तो जैसे ही एडमिशन लेंगे, जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या का इंटर्नशिप एंड जॉब पोर्टल का। तो उधर आपको पेड इंटर्नशिप का ही ऑप्शन है, जॉब का भी ऑप्शन है। तो देर किस बात का भाई, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए और एडमिशन लीजिए।
अब चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में। सो गाइस वेलकम बैक। तो मैं बात करता प्लेटफॉर्म के, मैंने बता दिया, मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बता दिया आपको मैंने। अब आते हैं ट्यूशन फीस। वेल डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो आप। अगर आईआईटी में पढ़ रहे हैं, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, तो भाई ट्यूशन फीस आपका डिफरेंट होगा। आईआईटीज में एवरेज में ट्यूशन फी आपका होगा 10 लाख के आसपास, एनआईटीज में ट्यूशन फी होगा 5 से 6 लाख, ट्रिपल आईटीज में ट्यूशन फी होगा 12 से 15 लाख के आसपास। स्टेट गवर्नमेंट में कंपेरेटिवली ट्यूशन फीस कम होता है, 2 से 3 लाख 4 लाख। और एक जगह पर ट्यूशन फी ऐसा है जहां पर ट्यूशन फी के नाम पे कुछ भी नहीं आपको देना होता है, लगभग लगा लो। वो क्या है? जादवपुर यूनिवर्सिटी 2400 रुपया ट्यूशन फी लगता है 1 साल का। तो अगर आप डिप्लोमा का बीटेक करने जाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो 7200 रुपया आपको लगेगा। और उससे मेरे कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, मतलब एक बार मैं बंगाल गया था, उससे बच्चा मेरे को मिला भी था वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपके पास है, समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ट्यूशन फीस आपको पता लग गया इसके बारे में जो बताया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में। सर पहले हमें बताओ सर फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है। देखो इसका फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है। एक बात है, प्राइवेट में जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज तो हैं, ग्रोथ उस तरह का नहीं है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैंने जो देखता हूं, सरकारी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको है, आपके पास है। बहुत अच्छे पैकेज भी ले सकते हो और बहुत अच्छा लाइफ भी जी सकते हो। बट सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं होता है, मतलब सब सरकारी नौकरी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। एग्जाम क्रैक करने के बावजूद मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में। बहुत से ऐसे हो सकते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो भाई एग्जाम क्रैक नहीं होगा हमारे से, क्या करेंगे? तो उसके हिसाब से डेफिनेटली प्राइवेट जॉब्स में ऑप्शन है। जस्ट लाइक आप देखोगे अभी जो एक इमर्जिंग सेक्टर चल रहा है, ईवी सेक्टर में जा सकते हैं आप। पहला होम एप्लायंसेस सेक्टर में जा सकते हैं आप। होम एप्लायंसेस जितने आपका हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उसमें जा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद पावर ग्रिड सेक्टर में जा सकते हो आप, जहाँ पर ही पावर का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट, वहाँ पर जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्शन तक का, उन चीज़ों में आपका डिमांड डेफिनेटली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आसान है या डिफिकल्ट है या आसान है, ये बताओ सर। करिकुलम चैलेंज कैसा रहने वाला है, स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लेके। वेल देखिए, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं बीटेक, सब अपने ब्रांच को डिफ़िकल्ट मानते हैं, ये सच बात है। बट मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो सारे बच्चे आते हैं भाई, सारे ब्रांचेस में क्या मिला जुला आप देखोगे तो लगभग सेम तरह का डिफ़िकल्टी है। कहीं कुछ सारे डिफ़िकल्ट हैं, कहीं कुछ सारे डिफ़िकल्ट आते हैं। हर सेमेस्टर में आपको लगभग 30-40% डिफिकल्ट सेट्स मिलेंगे, कुछ सेमेस्टर में 50% मिलता है, बट एवरेज में 30-40% डिफिकल्ट सेट मिलेंगे। सो दैट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द कोर्स, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज +2 लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, सो बीटेक में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेफिनेटली आफ्टर 12th बीटेक करने जाते हैं तो सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है, पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है, बट टाइम के साथ साथ पीपल यूजुअली become habituate of studying in that category, in that system. That happened because there lakhs of crores of students already done this, so you can definitely able to do this, don't worry regarding that, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। टोटल सब्जेक्ट लगभग आप पढ़ेंगे 44 के आसपास, लैब्स पढ़ेंगे 20 के आसपास पूरे 8 सेमेस्टर में। बहुत जगह पर 7 सेमेस्टर पढ़ाई होता है, बहुत जगह पर 8 सेमेस्टर पढ़ाई होता है। 7 सेमेस्टर जहाँ पर पढ़ाई होता है, 1 सेमेस्टर वहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या फिर कोर्सेस लोग करते हैं। आज हम बात करते हैं इसके बारे में, जरूर बात करेंगे इसके बारे में, जो कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब और PSUs अपॉर्चुनिटीज़। बट प्लेसमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट अगर कोई बड़ा कॉलेज में पढ़ रहा है ना, IITs में, NITs में, डायरेक्टली आप उनको ऑप्शन मिलता है PSU में जॉब लेने का, जहाँ पर एवरेज पैकेज इलेक्ट्रिकल का 15 से 20 लाख तक का लगता है भाई। So that is an amazing opportunity. Even you are studying in IIT and you wanted to get job into government sector or public sector undertaking, that is PSU, just like government job only. तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो आप प्लेसमेंट देखेंगे, तीनों तरह का कॉलेज का प्लेसमेंट दिखाऊंगा मैं, बट नॉर्मली जो कॉलेज होते हैं उनका भी प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले चलते हैं एक IIT में चलते हैं, एक नॉर्मल कॉलेज में चलते हैं। नॉर्मल कॉलेज तो नहीं है, टॉप कॉलेज है भाई एक स्टेट का, वो है महाराष्ट्र का,
ये VJTI का प्लेसमेंट है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट कितना है भाई साहब, आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना है, 12 लाख का एवरेज पैकेज है इलेक्ट्रिकल का, विच इज़ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। बिकॉज 1 लाख का CTC फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज़ रियली गुड। जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, ऐसा नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। फिर अपन चलते हैं किसमें चलेंगे, एक ये कौन सा कॉलेज है, ये IIT गुवाहाटी का प्लेसमेंट है 2024 का। तो यहाँ पर देखोगे आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज कितना है, 26 लाख का एवरेज पैकेज है, 26 लाख एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज कितना है आपका, 76 लाख हाईएस्ट पैकेज है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। यहाँ पर खाली इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या बचता है, एक NIT बचता है, उस NIT में चलते हैं। ये NIT कैलीकट है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है ब्रांच, और इसमें भी एवरेज पैकेज कितना है, 12 लाख के आसपास है, 36 लाख क्या है हाईएस्ट पैकेज है। बहुत से NITs हैं, बहुत सारे IITs में जिसमें ये प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको 2-4 चीज़ें दिखाया ताकि आपको पता लग जाए, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाए कितना प्लेसमेंट लगता है। और अगर देखोगे ऐसे नॉर्मल कॉलेज जो पढ़ के आते हैं Tier 3 कॉलेज से, उनका 20-25 हज़ार के आसपास सैलरी लगता है अगर उनके पास स्किल्स है। प्रॉपर स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो बीटेक का 3 साल में जा रहे हैं या 4 साल में जा रहे हैं, भैया पढ़ाई करना, स्किल्स लेना, सर्टिफिकेशन लेना, आप में दम होना चाहिए। पैसे तो भाई सारे आएंगे दौड़ दौड़ के, टेंशन मतलब उस बात का। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, भैया गवर्नमेंट जॉब का बताओ और आपका PSUs का बताओ। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए भाई देखो, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के जा रहे हो तो बड़ी कंपनी में जॉब लेने का चांसेस थोड़ा कम है, ये भाई सच्चाई है। 20-25 हज़ार सैलरी लगेगा, तो कोशिश करिए बड़े कॉलेज से पढ़ाई करने का, तो सारा प्रॉब्लम लगभग उधर सॉल्व हो जाता है। डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है उधर जाके, बट प्लेटफॉर्म मिलता है, हताश नहीं होगे भी पढ़ाई के बावजूद कुछ नहीं मिला आपको। That scenario will not come most probably if you are studying in a big college, because you will have a lot of opportunities over there. You will get the amazing opportunities for the placement that is required. That is the best you can say that scenario for BTech students, those are studying in good colleges. That facility or that you can say that possibilities even medical people are not getting, those are studying in AIIMS, right? That is only available in graduation level for BTech students in masses. No course, my dear, in graduation getting such privilege for getting good package from the college only. That is the biggest opportunity. So इसको जाने मत देना, जितना हो सकता है आप कोशिश करिए। If you are studying in +2, my dear, even you are going to write LEET examination, let me give you one simple secret, so that my dear you can able to get at least much better score. That is what? Practice questions. More questions you will solve, better you will become in the examination. It's like भाई जितना आप मेहनत करोगे लड़ाई होने से पहले, कसरत करेंगे, उतने कम घाव आपको लगेंगे लड़ाई में। पहले ज़माने का बात था जब लड़ाई तलवारों से लड़ते थे लोग, अभी लड़ाई का जो सिनारियो चेंज हो चुका है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट जॉब में PSUs में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। अप टू 24 LPA का गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल में, PSUs में मिलता है। PSUs में सैलरी पैकेज होता है 15 से 24 लाख के बीच में एवरेज में, और इलेक्ट्रिकल का PSUs में जॉब हर साल 1000+ रहता है, विच इज़ रियली गुड। बच्चे ही कितने हैं जो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब में? 60-70 हज़ार। में पढ़ाई कितने करते हैं? 15 हज़ार के आसपास तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। सो आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट इज गेटिंग जॉब, दैट इज रियली गुड। एटलीस्ट फॉर 1 स्टूडेंट देयर इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकेंड, SSC JEE में हर साल फॉर्म निकलेंगे, अभी RRB JEE में हर साल फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद RRB ALP में हर साल फॉर्म निकलेंगे। ये तो टैग जॉब्स की बात कर रहा हूँ। स्टेट JEE आपका निकलते रहते हैं 2, 3, 4 साल, 5 साल में, डिपेंड करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट कैसा है उसके हिसाब से। एज वेल एज UPSC ESC का गवर्नमेंट जॉब निकलेगा। ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं भाई, UPSC ESC गवर्नमेंट जॉब निकलेगा। फिर PSUs का इंडिविजुअली गवर्नमेंट जॉब निकलता है। तो ये सारे जॉब्स हैं। इसरो का जॉब्स निकलता है ना, इसरो का जॉब्स निकलता है, DRDO का निकलता है, बार्क का निकलता है। ये सब नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे।
ये सब जॉब्स निकलते हैं भाई। तो ये काफ़ी अच्छा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर आप तरीके से पढ़ाई करेंगे जॉब तो लग ही जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बट थिंग इज दैट यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, then definitely that will come when you will get, my dear, very good package that even possible, that is what 24 LPA. Okay, so that's it for today's video. Thank you very much for watching the video till the end. लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, अपने लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ढूंढो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।